हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। साइंस की टॉप 1000 सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है। आपको बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है, बर्फ़ पर अगर हम स्केटिंग करते तो वो क्या दर्शाता है कि बर्फ़ पे अगर दाब बढ़ जाता है तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है, यानी कि गलने की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो धीरे 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 बर्फ़ पिघलती है उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। वायु जो है एक मिश्रण है और स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, वायु मिश्रण है आपका और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है आपको। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखना। 104 दिया हुआ है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। जो फूलों का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, वो कहलाता है आपका फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है आपको। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण को हम अगर ए से प्रदर्शित करते हैं तो वो अनुक्रमानुपाती होगा उस पिंड पर लगने वाले बल के, यानी कि फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण अनुक्रमानुपाती इक्वल टू 1/फोर्स। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके स्थायी कण हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये आपका नाभिक है, नाभिक के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक का अवयव नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके नाभिक के अवयव है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर बोलते हैं इसे। ठीक है, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी तो हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और इसी तरह से एक और दोष होता है आपका दूरदृष्टि दोष। उसमें क्या होता है कि आपको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और उसमें जो लेंस होगा वो आपका आएगा उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में आपकी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1010 दिया हुआ है आपको। 110। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है, इसके बाद आपको बता दिया था मैंने सारी बातें, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है आपको। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये इसका आंसर रहेगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है आपका कि किसी वस्तु के बराबर आप बल लगाओगे किसी वस्तु पर तो वो जो वस्तु है वो भी आप पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, यानी कि F21 इक्वल टू F12। जितना फोर्स आप लगाओगे उसका उतना ही फोर्स वो वस्तु आपके ऊपर भी आरोपित करती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, अभी बताया न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है आपको। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी जो होती है इसमें आपके कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर के कारण संभव है? तो न्यूटन का तृतीय नियम होता है, इसी के कारण आपका
जल में तैरना संभव है। कैसे? जैसे कि हम हाथ और पैर चलाएंगे तो हम पानी के ऊपर बल देके उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो पानी भी है वो उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये तैरने में जो न्यूटन का नियम लागू होगा वो कौन सा होगा? तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी न्यूटन का है। ठीक है, न्यूटन ने ही बताया था कि यदि कोई पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये न्यूटन का ही नियम है और इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये जड़त्व का नियम भी यही होता है कि यदि किसी कोई पिंड आपका विराम अवस्था में है तो उस पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, और वो अपनी इस स्थिति में बने रहने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बाह्य बल लगा देंगे तो वो जो पिंड है घटती अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो जड़त्व का नियम होता है ये, कोई पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है आपको, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो जो न्यूक्लियन होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। ठीक है, न्यूक्लियन मतलब ये नाभिक में होते हैं हमेशा, इसलिए न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर घूमता रहता है आपका, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके नाभिक के अंदर रहते हैं, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाता है, तो जो अंदर होते हैं उन्हें न्यूक्लियन बोलते हैं, इसलिए आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना, ये आपका एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ है आपको, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन आपका एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, एक्सोबायोलॉजी यानी कि आपका पृथ्वी के बाहर, एक्सो मीन्स बाहर, और बायोलॉजी मतलब पृथ्वी के बाहर का जो आपके बायोलॉजी है उसका अध्ययन हम एक्सोबायोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे आपके बाहर क्या है? बाहर आपके ग्रह है और अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में जीवन का और बाह्य ग्रहों में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट आपका किसका अयस्क है? थोरियम का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।